हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल इंस्टा। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यूज क्वेश्चन एंड आंसर्स को। तो आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है स्पेसिफिकेशन इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि जिन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। तो ये हमारी इंटरव्यू सीरीज़ की पार्ट 5 है। अभी तक हमने इसके पार्ट 4 तक को डिस्कस किया है। आज हम इसके पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप एंड तक देखें। तो चलिए वीडियो तो बढ़ते हैं, वन बाय वन देखते हैं कि जिन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। सॉइल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो क्या होती है। तो सॉइल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 2.60 टू 2.70, मीन्स 2.60 से लेकर 2.70 के बिटवीन में जो है वो सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। नेक्स्ट, the soil particle of size between 0.002 mm and 0.075 mm are categorized है। जो हमारी soil particle होती है 0.002 mm टू 0.075 mm के बिटवीन की, उस सॉइल पार्टिकल को हम किस कैटेगरी में प्लेस करते हैं या किस कैटेगरी की सॉइल उसे हम कंसिडर करते हैं। तो उसे हम कंसिडर करते हैं सिल्ट कैटेगरी की सॉइल। वो हमारी सिल्ट कैटेगरी की सॉइल कंसिडर होती है जिसकी सॉइल पार्टिकल 0.002 mm टू 0.075 mm के बिटवीन में होती है। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी ग्रुप्स सॉइल आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारी सॉइल जो है वो कितने ग्रुप में हम उसे क्लासीफाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ISCS जो है उसके अकॉर्डिंग हम टोटल 18 ग्रुप्स में सॉइल को क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन क्ले सॉइल। क्ले सॉइल में जो हमारे फाउंडेशन की डेप्थ होनी चाहिए, मिनिमम डेप्थ, वो कितनी होनी चाहिए। तो क्ले सॉइल में जो हमारी फाउंडेशन की मिनिमम डेप्थ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0.9 मीटर। हमें 0.9 मीटर जो है वो मिनिमम डेप्थ है वो प्रोवाइड करनी चाहिए फाउंडेशन के लिए जब भी हम क्ले सॉइल में फाउंडेशन करें। नेक्स्ट, व्हाट इज सॉइल रीइंफोर्समेंट। सॉइल रीइंफोर्समेंट क्या है। सॉइल रीइंफोर्समेंट इज अ टेक्निक यूज टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस ऑफ सॉइल यूजिंग जियो इंजीनियरिंग मेथड्स। सॉइल रीइंफोर्समेंट क्या है। सॉइल रीइंफोर्समेंट एक टेक्निक है जिसके यूज़ से हम क्या करते हैं, जो हमारी सॉइल की स्ट्रेंथ और स्टिफनेस है उसे हम इम्प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ जियो इंजीनियरिंग मेथड, जियो इंजीनियरिंग मेथड के हेल्प से। नेक्स्ट, द डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन जनरली मेजर्ड विद। जो हमारी एक्सकेवेशन की डेप्थ होती है फाउंडेशन की उसे हम किस चीज़ से मेज़र करते हैं। तो हम डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन को मेज़र करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं बोनिंग रॉड। हम विद द हेल्प ऑफ बोनिंग रॉड हम क्या करते हैं, डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन जो है वो मेज़र करते हैं। नेक्स्ट, विच रोलर आर यूज फॉर कॉम्पैक्टिंग कोर्स सैंड एंड ग्रेवल्स। कोर्स सैंड एंड ग्रेवल्स को कॉम्पैक्ट करने के लिए हम कौन से रोलर्स का यूज़ करते हैं। तो कोर्स सैंड एंड ग्रेवल्स को कॉम्पैक्ट करने के लिए हम वाइब्रेटरी रोलर्स का यूज़ करते हैं। विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटरी रोलर्स हम कोर्स सैंड एंड ग्रेवल्स को कॉम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट, विच रोलर आर यूज फॉर कॉम्पैक्टिंग कोहेसनलेस सॉइल। कोहेसनलेस सॉइल के लिए हम कौन सा रोलर का यूज़ करते हैं कॉम्पैक्टिंग के लिए। तो कोहेसनलेस सॉइल को कॉम्पैक्टिंग के लिए जिस रोलर का हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं न्यूमेट्रिक टायर रोलर। विद द हेल्प ऑफ न्यूमेट्रिक टायर रोलर्स हम कॉम्पैक्ट करते हैं कोहेसनलेस सॉइल्स को। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेथड्स यूज टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। जो सॉइल की वाटर कंटेंट होती है उसे डिटरमाइन करने के लिए हम कौन से मेथड का यूज़ करते हैं। तो वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल को डिटरमाइन करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो मेथड है हमारा ओवन ड्राइंग मेथड, पाइकेनोमीटर मेथड, सैंड बार्ट मेथड, अल्कोहल मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, टॉर्शन बायलेंस मॉइस्चर मीटर मेथड। तो ये वो मेथड है जिनकी हेल्प से हम डिटरमाइन करते हैं वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। नेक्स्ट, व्हाट इज हाइब्राइड फाउंडेशन। हाइब्राइड फाउंडेशन क्या है। तो हाइब्राइड फाउंडेशन यूज जनरली यूज फॉर हाई राइज बिल्डिंग्स। इट कंटेन्स बोथ सॉइल सपोर्टेड मैट एंड पाइल फाउंडेशन। दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सेटलमेंट। हाइब्राइड फाउंडेशन का जनरली हम यूज़ कहाँ करते हैं, तो हम इसका यूज़ करते हैं हाई राइज बिल्डिंग में। इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो सेटलमेंट के चांसेस होते हैं वो बहुत होते हैं। तो हाई राइज बिल्डिंग में हम हाइब्राइड फाउंडेशन को अगर यूज़ करेंगे तो जो सेटलमेंट के चांसेस है वो रिड्यूस हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हाइब्राइड फाउंडेशन में क्या होता है कि सॉइल सपोर्टेड मैट और पाइल फाउंडेशन इन दोनों को कॉम्बिनेशन को हम यूज़ करते हैं फाउंडेशन में। तो इसलिए जो सेटलमेंट की जो चांसेस होते हैं फाउंडेशन की, वो सेटलमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है बहुत हद तक। तो इसलिए हम हाइब्राइड फाउंडेशन का यूज़ हाई राइज बिल्डिंग में करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा
इंटरव्यू क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल सिविल इंस्टा को सब्सक्राइब करें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।